नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक शांत गांव सैदपुरा नायपुरा में, जहां सदियों से परंपराएं लोगों को जोड़ती आई हैं, अचानक ऐसा तूफान उठ पड़ा हुआ है कि जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। जहां मूर्ति विवाद को लेकर 40 परिवारों ने एक साथ एक सुर में धर्म परिवर्तन और पलायन की धमकी दी है। बताएंगे आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट में। ये पूरा मामला थाना हीमपुर के सैदपुरा नायपुरा गांव में चामुंडा देवी मंदिर से जुड़ा है। सालों से इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी और यहाँ सामूहिक पूजा अर्चना होती रही है। ग्रामीण एक साथ इकट्ठा होकर देवी की आराधना करते थे बिना किसी भौतिक प्रतिमा के। लेकिन कुछ ग्रामीण ने मंदिर परिसर में नई मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की। इस प्रयास का तुरंत विरोध हुआ। कई लोगों ने इसे अनधिकृत बदलाव माना जो पुरानी परंपरा को तोड़ रहा था। निवासी राकेश पाल और उनकी पत्नी ओमवती ने तुरंत डायल 112 पर सूचना दी और बताया कि यहाँ पहले कभी मूर्ति नहीं थी। ये नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मौके पे पहुंचकर उन्होंने मूर्ति को हटाकर दूसरी जगह रख दी। चंदपुर के सर्किल ऑफिसर देश दीपक सिंह खुद मौके पर पहुंचे और हालात को संभाला। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर में सदियों से कोई मूर्ति नहीं रही है। यहाँ सिर्फ सामूहिक पूजा होती है। किसी भी पक्ष को एक तरफा नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीओ ने दोनों पक्षों से बात की। शुरुआती हंगामा शांत किया और किसी बड़े उपद्रव को टाल दिया। जल्दी आला अधिकारी तुरंत फोर्स के साथ पहुंचे और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। जांच शुरू हो गई और सभी पक्षों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन मूर्ति हटाए जाने से पाल समाज और वाल्मीकि समाज में करीब 40 परिवारों में भारी आक्रोश फैल गया है। उनका कहना है कि मंदिर समय के साथ क्षतिग्रस्त हो गया था और मरम्मत के दौरान मूर्ति को बाहर रखा गया था। उनके लिए मूर्ति को वापस रखना नई परंपरा नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था को बहाल करना था। प्रभावित परिवार के प्रमुख लोग जैसे नरपाल सिंह, संजय पाल, भागेश देवी, मंजू गुड्डी और विमलेश ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर मूर्ति मूल स्थान पर नहीं लौटाई गई तो वो उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अगर फिर भी नहीं सुना गया तो वो मजबूरन धर्म परिवर्तन करेंगे और गांव छोड़कर पलायन कर जाएंगे। ये धमकी बहुत गंभीर है। इन परिवारों के लिए ये सिर्फ एक मूर्ति की बात नहीं बल्कि ये उनके धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक निरंतरता का सवाल है। मंदिर उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। पुलिस की कार्रवाई को उन्होंने पक्षपातपूर्ण हस्तक्षेप माना। दूसरी ओर शिकायतकर्ता राकेश पाल और ओमवती का पक्ष है कि मंदिर में कभी मूर्ति नहीं थी और शनिवार को की गई ये कोशिश नई परंपरा शुरू करने की थी। इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस का रुख स्टेटस क्यों बनाए रखने का है, खासकर धार्मिक मामलों में जहां छोटी छोटी बातें बड़ी आग बन जाती है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन गांव में पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है। प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर समझौता कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। जांच चल रही है और ऊंचे स्तर पर शिकायतें पहुंचने की आशंका भी अभी जारी है। ये घटना उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में धार्मिक संवेदनशीलता को दर्शाती है, जहां परंपराएं बहुत गहरी जड़ें रखती है और छोटा सा बदलाव भी बड़े विवाद का रूप ले सकता है। 40 परिवारों का अल्टीमेटम समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या मंदिर अपनी मूर्ति वापस पाएगा या 40 परिवार अपनी आस्था और नाराजगी लेकर अनजान राह पर निकल जाएंगे? समय बताएगा कि इस तनाव का अंत क्या होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।